ऐ चाँद उनको मेरा ये पैगाम देना, कि ऐ चाँद उनको मेरा ये पैगाम देना, खुशी का दिन और हंसी का शाम कहना। जब देखे वो तुझे तो हमारी तरफ से उन्हें ईद मुबारक कहना। तमन्ना आपकी सभी पूरी हो जाए, कि तमन्ना आपकी सभी पूरी हो जाए। आपका मुकद्दर इतना रोशन हो कि आमीन कहने से ही पहले आपकी हर दुआ मंजूर हो जाए। आप सबको दिल से ईद मुबारक। फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, यूट्यूब फैमिली की तरफ से आप सबको इस पावन अवसर पर हमारे समाज में शांति और भाईचारे की भावना को मजबूत करने वाली इस पावन पर्व पर हमारी यूट्यूब फैमिली की तरफ से आप सबको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, ये ईद का त्यौहार हमारे समाज में भाईचारा और प्रेम का प्रतीक होता है, जहाँ पर हम सब अपने सारे दोस्तों से, सारे रिलेटिव से बहुत प्यार से मिलते हैं और ईद का त्यौहार मनाते हैं। और ये ईद का त्यौहार जिस तरह प्रेम का प्रतीक है, उसी तरह आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जो प्रेम पर ही आधारित है, सादगी। कहते हैं ना कि अच्छी सूरत को संवरने की क्या ज़रूरत है, सादगी भी कयामत की अदा होती है। तो आज मेरी ये कहानी कुछ इन्हीं पहलुओं को दर्शाती हुई है और जो हमारी नायिका में साफ नज़र आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक नई कहानी आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूँ, सादगी। और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप लोग जो है मेरी कहानी को प्लीज़ थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए, थोड़ा सा लाइक तो करते ही हैं, लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और अपना प्यार मेरी कहानियों पर बनाए रखिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अपनी नई कहानी सादगी की तरफ लेकर चलती हूँ। सीलू बैग पर पैक कर ले, नीलिमा दीदी की शादी में चलना है। मासी का कल फ़ोन आया था, उन्होंने न्योता भेज दिया है और उन्होंने कहा है कि अब की बार सीलू को ज़रूर ले आना। हर बार वो बहाना बनाकर टाल देती है वो, और उसकी दीदी की शादी है और मेरे घर में भी अब लास्ट शादी है। भैया की शादी में तो वो नहीं आ पाई थी अपनी पेपर की वजह से, लेकिन अब की बार सीलू को तुम ज़रूर ले आना। मासी ने बहुत जिद किया है। मम्मी ने फ़ोन को काटते हुए अपनी बेटी शीलू से कहा, मम्मी आप जानते हो ना कि मौसी के यहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता है। नीलिमा दीदी तो ठीक हैं, पर उनके यहाँ जितने भी रिश्तेदार आते हैं सब हाई फाई हैं और मैं उन लोगों के बीच में कंफर्टेबल नहीं रह पाती हूँ। मैं उन लोगों जैसी नहीं हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। पर बेटा मासी क्या सोचेंगी, उनकी इकलौती बेटी की शादी है। नीलिमा दीदी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं, तुम इकलौती बहन उनकी हो और कितनी रस्में होती हैं शादी में बहनों की। और दीदी ने स्पेशली कहा है कि शीलू को ज़रूर ले आना। अब की बार जूता की चुराई की जो रस्म है शीलू को ही करना है, तो उसको ज़रूर ले आना। और सब लोगों को कितना बुरा लगेगा जब तुम नहीं जाओगी, और कितने प्यार से उन लोगों ने बुलाया है तुमको। तो इस पर शीलू कहती है, माँ मैं कोई बहाना बना लूँगी और दीदी को भी मैं मना लूँगी मेरे पेपर हैं और मम्मा मैं नहीं जाऊँगी, मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, मुझे एम्बेरस फील होता है। मैं उन लोगों की तरह, मेरा रहन सहन नहीं है, मैं उन लोगों की तरह नहीं रह पाती हूँ। तो सब लोग किसी न किसी बात पे हंस लेते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं दीदी से कोई ना कोई बहाना करके टाल दूँगी, पर मम्मा मैं नहीं जाऊंगी, आप चली जाओ। इस पर उसकी मम्मी ने गुस्से में कहा कि तुम हर बार बहाना कर लेती हो, भैया की शादी में भी नहीं गई थी, दीदी कितना पूछ रही थी और तुम नहीं गई थी। तुम्हें और रिश्तेदारों से या किसी से क्या मतलब है? तुम्हारी मासी, तुम्हारी बहन तो तुमको प्यार करती है, तुम्हें उनके प्यार को देखना चाहिए, ना कि तुम वो उनके रिश्तेदार कैसे हैं, क्या हैं, ये सब चीज़ें तुम देख रही हो, तो मुझसे बात मत करो। अच्छा ठीक है बाबा, मैं चलूँगी, कुछ जो है मैं
ठीक है मैं चलती हूँ, और लेकिन मुझसे कुछ ज़्यादा वहाँ पे कहना मत, और मैं जैसा मेरा दिल करेगा मैं वैसा करूँगी, और कभी मुझे फोर्स मत करना कुछ पहनने के लिए या कुछ कहने के लिए। शीलू ने प्यार से अपनी मम्मा के गले में हाथ डालते हुए कहा। तो इस पर जो है उसकी मम्मा खुश हो जाती हैं कि ये चलने के लिए राजी हो गई है, और वो कहती हैं कि अपने बैग पैक कर ले, अपने कपड़े रख ले, वहाँ पर रस्में होंगी तो उन रस्मों के हिसाब से अपने कपड़े रख ले। तो इस पर शीलू कहती, मम्मा देखो मुझे ज़्यादा तड़क भड़क वाले कपड़े नहीं पसंद हैं, मैं सिंपल से जो कपड़े ले जाऊँगी आप उस पर मना नहीं करोगी कि ये रखो या क्या रखो, मुझे जो पसंद है मैं वही कपड़े पहनूंगी, मैं आपके कहने पर कुछ नहीं पहनूंगी, आप मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स मत करना। उसकी मम्मा कहती हैं कि ठीक है मैं कुछ नहीं कहूँगी, पर तुम वहाँ की रस्मों के हिसाब से कपड़े रख लेना, नहीं तो फिर वहाँ पर पहुँचकर तुम मुँह बनाओगी कि मेरे पास तो ये कपड़े थे मैं लेकर नहीं आई, अब मैं क्या पहनूँ, मैं फंक्शन में नहीं जाऊँगी, ये सब चीज़ें वहाँ पर तुम्हारे मैं नखड़े नहीं देखूँगी। उसकी मम्मा ने काम करते हुए अपने घर के कहा। शीलू एक साधारण सी फैमिली की लड़की थी, एक गांव में रहती थी, उसके पापा जॉब करते थे, मम्मी और एक भाई, 4 लोगों की फैमिली थी। और शीलू को ज़्यादा वो गांव के हिसाब से ही रहती थी, वो ज़्यादा स्टाइल से या ज़्यादा तड़क भड़क वाले कपड़े उसे नहीं पसंद थे, वो सिंपल और साधारण रहने में बिलीव करती थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, बीएससी कर रही थी, उसने अपने हाई स्कूल और इंटर के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे, वो पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी थी। और अब यहाँ पर जब वो कॉलेज जाने लगी तो वहाँ पर भी वो बहुत सिंपल सी जाती थी, वो कभी भी ना अपने बालों को स्टाइल से रखना या ना अपने फेस पे कुछ लगाना, उस बिल्कुल सिंपल सी स्कूल भी जाती थी और घर में भी बिल्कुल सिंपल सा रहती थी। उसके पापा डाक खाने में जॉब करते थे, तो उनके पास भी इतना ज़्यादा पैसा नहीं था और वो लोग सीमित साधन में ही अपने घर का खर्चा चलाते थे। पर शीलू को कभी भी इस सब चीज़ों से कोई शिकायत नहीं थी। वो उसकी सहेलियाँ अक्सर कुछ ना कुछ स्टाइलिश कपड़े पहनती, पर वो उसके पास जो भी होता सलवार सूट या जो भी है तो वो उसी में अपना गुजारा करती थी। उसने कभी नहीं सोचा कि वो कभी महंगे कपड़े पहने या कभी स्टाइलिश कपड़े पहने। वो बहुत संस्कारी थी, उसे बड़ों का आदर करना आता था, छोटों से वो प्यार करती थी। और जब वो स्कूल से घर वापस आती तो माँ के कामों में भी हाथ बटाती थी। वो उसे सारे काम आते थे करना, जिससे उसकी माँ को मतलब ये था कि हाँ उनकी बेटी कामकाज में भी बहुत अच्छी है। वो अपनी बेटी की भी बहुत तारीफ़ करती थी कि उनकी बेटी उनका बहुत ध्यान रखती है। उनके परिवार में उसके पापा भी उसे बहुत प्यार करते थे। और मम्मी जब भी अक्सर अपने मायके की या अपने बहन की तारीफ़ करती तो शीलू को लगता कि मम्मी हर समय उन लोगों की तारीफ़ किया करती हैं, उन लोग पैसे वाले हैं। और शीलू की मम्मी भी क्या करती, उनकी बहन अक्सर जब भी उन्हें कोई दिक्कत होती, कोई प्रॉब्लम होती तो उनकी बहन उनका साथ देती थी, उनकी हेल्प करती थी। तो अक्सर अपनी बहन की या भाई की तारीफ़ करती, पर जो है शीलू को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था। वो वहाँ पर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वहाँ पर वो लोग बहुत अमीर थे। तो वहाँ पर शीलू को लगता था कि कहीं जो है लोग उसके गरीब होने का मजाक ना उड़ाएं, या शीलू को कभी कभी वहाँ पर लगता था कि जो है वो उसके पापा के पास इतने पैसे नहीं है, वो इतनी स्टाइल से नहीं रहती है, तो लोग उसे हीन भावना से देखते हैं। ये सारी बातें शीलू के मन में होती थी। इस वजह से शीलू ज़्यादा अपनी न मासी के घर जाती थी न मामा के यहाँ जाती थी। उसे जो है नन्ही दीदी से मिलना अच्छा लगता था, और जो है नीलमा से मिलना अच्छा लगता था कि वो उससे बहुत प्यार करती थी। और जब भी वो कुछ अपने लिए खरीदती तो जो है शीलू के लिए ज़रूर खरीदती थी। तो वो अक्सर जो है नीलमा से मिलती, पर वहाँ पर उसके जो नीलमा के रिश्तेदार होते थे, बुआ की लड़कियाँ या और सारे रिश्तेदार होते थे, तो वो लोग थोड़ा हाई फाई ज़्यादा थे, जो जहाँ पर शीलू खुद को असहज महसूस करती थी।
सीलू ने खुद को वहां जाने के लिए तैयार तो कर लिया, पर वो अंदर ही अंदर उसका मन नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी वहां पर वो कैसे एडजस्ट करेगी। वो इतना किसी को जानती भी नहीं है, नीलिमा दीदी के अलावा ज़्यादा किसी से ज़्यादा वो मिली भी नहीं है। और नीलिमा दीदी तो दुल्हन बनी रहेंगी और भाभी जो नई नई आई हैं उससे भी उनका परिचय नहीं है। तो वहाँ पर वो कैसे रहेगी। मासी और मम्मी तो काम में बिजी रहेंगी, तो वो किसके साथ अपना टाइम पास करेगी, वो कैसे वहाँ पर रहेगी, किससे वो अगर कुछ पहनना हुआ तो किससे पूछेगी। कई सारे सवाल उसके मन में चल रहे थे। उसने अपना सूट और शादी के लिए लहंगा पैक किया और जो है सब लोग, उसके पापा ने टिकट कटाया दिल्ली के लिए और वहाँ पर वो लोग मासी के घर आ गए। नीलिमा की शादी जो है घर से नहीं गेस्ट हाउस से होने वाली थी, तो वहाँ पर सब लोगों ने शादी के 2 दिन पहले ही वहाँ पर जाने का प्लान बनाया गेस्ट हाउस में, क्योंकि जो है हल्दी और मेहंदी की रस्म भी होने थे। तो सब लोगों ने शादी के 2 दिन पहले का प्लान बनाया। सब लोगों ने अपनी पैकिंग की और यहाँ पर जब मौसी सारा घर का काम समेट रही थी तो शीलू भी उनका हाथ बटा रही थी और मासी बहुत खुश हो रही थी कि उनकी बहन की बेटी कितनी समझदार है। तो वो दौड़ दौड़ के सारा का हाथ भी बटा रही थी। मासी जी क्या करना बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। उनकी बहन ने मतलब शीलू की मासी ने कहा कि उनकी मम्मी से कि शीलू कितनी बड़ी हो गई है, कितनी समझदार हो गई है, कितना काम ये करती है। आजकल की लड़कियां तो काम के नाम पर भागती हैं, पर शीलू देखो पूरा घर संभाल रही है और कितनी खूबसूरत भी अब लगने लगी है। तो इस पर शीलू मुस्कुरा देती है और वो सब लोग अपना बैग पैक करते हैं। शीलू सबका बैग उठाकर बाहर गाड़ी में लाकर रखती है और अपना बैग भी वो लाकर गाड़ी में रखती है। सब लोग गाड़ी पर बैठते हैं और यहाँ पर वो रिसोर्ट के लिए निकल जाते हैं। शादी वही रिसोर्ट से होने वाली थी। एक तरफ लड़की वाले रुके हुए थे, एक तरफ लड़के वाले रुके हुए थे और इस तरह फिर हल्दी की रस्म होने वाली थी। सब लोगों ने मतलब खूब अच्छे से सब तैयार हुए। सब ने कोई क्रॉप टॉप तो कोई शरारा, कोई लहंगा चुनरी, सब कुछ सब लड़कियों ने पहना हुआ था। पर शीलू ने एक सिंपल सा पीला सूट पहना हुआ था। वो उस पीले सूट में भी कयामत लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और इस तरह सब लड़कियां खूब मेकअप करके तैयार हुई, पर शीलू ने कोई मेकअप नहीं किया था। उसने हल्की सी लिपस्टिक लगाई हुई थी और हल्का सा मेकअप किया हुआ था। और इसके बाद जो है वो सब लोग वहाँ पर जहाँ पर हल्दी का फंक्शन होने वाला था वहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए। उधर से लड़के वाले भी वहीं पर आ गए, क्योंकि हल्दी का फंक्शन साथ में होना डिसाइड हुआ था। तो वहाँ पर लड़के वाले भी आ गए और इधर लड़की वाले भी आ गए। लड़के वालों में लड़के का दूल्हे का दोस्त थे सारे, और उनके कुछ रिलेटिव्स थे, कुछ जो है उनके कुछ रिलेटिव्स थे। तो सारे लोग मिलकर अच्छे खासे लोग थे। सब लोग आए, खूब हल्ला हो रहा था। और इधर हल्दी की रस्म शुरू हुई। सबसे पहले लड़के को हल्दी लगी, इसके बाद फिर लड़की को हल्दी लगी। हल्दी लगने के बाद सब लोग एक दूसरे को हल्दी लगाने लगे, हंसी मजाक मस्ती होने लगी वहाँ पर, और सब लोग दौड़ दौड़ के एक दूसरे को हल्दी लगा रहे थे। इसी बीच शीलू को ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई नज़र उसे घूर रही हो। वो जब भी घुमा के सर देखती तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखता था, पर उसे ऐसा फील हो रहा था कि कोई नज़र उसे घूर रही है, उसे देख रही है। तभी जो है लड़के वालों की तरफ से किसी ने आकर उसके गाल में हल्दी लगा दी। उसे हल्का सा लगा तो जैसे ही मुड़ के देखती है उसे आसपास कोई नहीं नजर आता है। तो वो सोचती है कि शायद किसी लेडीज ने उसे हल्दी लगा दिया हो, क्योंकि सब लोग हल्दी से खेल रहे थे, सब लोग एक दूसरे को हल्दी लगा रहे थे।
शाम का टाइम होता है, हल्दी की रस्म ख़त्म होती है, सब बच्चे डीजे पर डांस कर रहे होते हैं। शीलू की इतनी कजिन्स होती हैं, सब डांस कर रही होती हैं, उसकी भाभी, शीलू, और उधर लड़के वालों की तरफ से जितने भी लड़के होते हैं सब डांस कर रहे होते हैं। शीलू कुर्सी पर बैठी हुई सबके डांस देख रही होती है। उसकी भाभी उसे कहती भी हैं कि आ जाओ बेटा डांस करते हैं, पर वो कहती है नहीं भाभी आप लोग करिए, मैं बैठे देख रही हूँ, मुझे नहीं आता है डांस करना। वो बैठे हुए देख रही थी, पर उसे फील हो रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। वो जब भी इधर उधर नजर करके देखती है तो उसे कोई दिखता नहीं। वो सोचती कि हो सकता है उसके मन का भरम हो, यहाँ पर तो इतनी अच्छी अच्छी इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं, उसे कौन देखेगा। उसके मन में ये सारे सवाल चल रहे थे। और यहाँ पर जब डांस हो रहा था तो धीरे धीरे शाम हो गई। तो बड़े जो लड़की के मम्मी पापा थे और लड़के के मम्मी पापा थे, उन लोगों ने कहा कि कल हमें मेहंदी की रस्म की भी तैयारी करनी है, तो तुम लोग अपना एक काम करो, एंजॉय करो, और हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि क्या मतलब कल की क्या तैयारी करनी है, देखते हैं, तुम लोग एंजॉय करो, और लेकिन ज़्यादा रात तक एंजॉय मत करना, ज़्यादा रात तक डांस वगैरह मत करना। तुम लोग चुपचाप से अपनी अपनी तरफ चले आना, लड़के अपनी तरफ चले आएंगे, लड़कियां अपनी तरफ चली जाएंगी, लड़की वाले अपनी तरफ चले जाएंगे। तो इस पर सब बच्चों ने कहा कि ठीक है आप लोग जाइए। हम लोग और जो है शालिनी के जो है भाई ने भी कहा कि नीलिमा के भाई ने भी कहा हाँ मैं यहाँ पर हूँ, मैं सबको संभाले रहूँगा, और जो है आप लोग जाइए, आप लोग आराम कीजिए, कल भी आप लोगों को फंक्शन की तैयारी करनी है, आप लोग थक जाओगे तो आप लोग जाइए, आराम कीजिए। सब लोग बड़े आराम करने चले जाते हैं। नीलिमा का भाई भी काम से इधर उधर हो जाते हैं, वो उन्हें भी बहुत ढेर सारे काम होते हैं, वो कैटर्स वगैरह को देखने के लिए इधर उधर हो जाते हैं थोड़ा सा। तो इसी बीच सब बच्चों ने प्लान बनाया कि रात हो गई है, चलो खाना तो हो गया है, चलो आइसक्रीम खा के आते हैं। और दूल्हे और दुल्हन, पहले तो दुल्हन ने मना किया कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, और सब लोग क्या कहेंगे, नीलिमा ने कहा। पर दूल्हे ने कहा कि नीलिमा ये हम लोगों के बैचलर होने की आखिरी रात है, और चलो ना एक बार आइसक्रीम खा के आते हैं, फिर ये वक्त हमारा वापस नहीं आएगा, और एक जो है शादी हो जाएगी, फिर हम लोग मियाँ बीबी हो जाएंगे, लेकिन जो एक बैचलर होने का जो होता है तो चलो उसको एंजॉय करके आते हैं और आइसक्रीम खा के आते हैं। फिर तुम्हारे साथ तो सारी तुम्हारी कजिन्स हैं और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और हम मेरे दोस्त भी हैं, सब लोग आराम से यहीं पास में चलते हैं और आइसक्रीम खा के आते हैं। नीलिमा की भाभी ने कहा कि हाँ चली जाओ, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर संभाल लूँगी, मैं मम्मी पापा को भी समझा लूँगी, और तुम लोग थोड़ा जल्दी आ जाना, लेट ज़्यादा मत करना, और आकर अपने अपने कमरे में आराम करना, मैं यहाँ पर सबको संभाल लूँगी। तो सारी लड़कियाँ जो उनकी कजिन्स थी और इधर से भी जितने लड़के थे लड़कियाँ थी, सब गाड़ी में बैठने लगे। तो उनकी भाभी ने कहा शीलू जा ना बेटा, जा तू भी इंजॉय कर, दीदी के साथ चली जा। तो इस पर शीलू कहती नहीं भाभी मैं आपके साथ रहती हूँ, मैं सबको देख लूँगी, मतलब सबको समझा लूँगी, और फिर मैं आपके साथ रहती हूँ, और मैं ज़्यादा लेट अगर आई तो मम्मा को भी टेंशन होगी, तो सबको जाने दीजिए, मैं नहीं जाऊँगी। नीलिमा भी उससे कहती चलना शीलू, तू रहेगी साथ में तो मुझे थोड़ा सा रहेगा कि हाँ मासी, हाँ तुम्हारी मासी को तू संभाल लेगी, मासी को समझा लेगी। अगर मम्मा को पता चल गया तो मम्मा बहुत डांटेंगी, और इधर भी जो है तो, और फिर तुम्हारे जीजा जी की तो इकलौती शाली है, चलना। तो इस बार शीलू कहती दीदी प्लीज़ आप जाइए, आप लोग एंजॉय करिए, मैं यहाँ पर सब देख लूँगी, संभाल लूँगी, मैं भाभी के साथ हूँ, भाभी अकेली पड़ जाएंगी, और फिर अगर कोई बात हुई तो फिर भाभी को सब डांटेंगे, कम से कम मैं भाभी के साथ रहूँगी तो उनको भी हिम्मत मिलेगी। नीलिमा और उसका होने वाला दूल्हा काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, पर शीलू नहीं जाती है, मना कर देती है, और इस तरह सब लोग आइसक्रीम खाने चले जाते हैं और देर रात तक वहाँ से वापस आते हैं। वापस आकर सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं, किसी को कानों का खबर नहीं पहुँचती है। और इस तरह दूसरे दिन मेहंदी का फंक्शन होता है।
मेहंदी के फंक्शन में भी खूब एंजॉय लोग करते हैं, सबको मेहंदी लगती है। और यहाँ पर शीलू सबका बहुत ध्यान रख रही होती है, उधर लड़के वालों का किसी को कुछ ज़रूरत होती तो दौड़ के देती, और उसे अपने खाने पीने का कोई मतलब उसने अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, और वो जिसको भी जो भी ज़रूरत होती वो दौड़ के ला के देती। और इस तरह वो बहुत बिजी थी, तभी उसे किसी ने थाली निकाल के ला के दिया और कहा कि मैम आप भी खा लीजिए, आप बहुत देर से कुछ खाई नहीं है, आप खा लीजिए। तो उसे लगा शायद मासी ने भिजवाया होगा, और वो खाना खाती है, पर उसे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि कुछ तो है जो उसे घूरे जा रहा है, जो उसे देखे जा रहा है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। और जब वो इंसान खाना देके जाता है तो वो उसकी तरफ देखती है, वो खाना देकर यूं गायब हो जाता है, और जब तक वो नज़र घुमा के देखती है तब तक वो बंदा गायब हो जाता है। तो सोचती है शायद बेटर वगैरह होगा, मासी ने भिजवाया होगा, मैं तब से लगी हुई हूँ तो शायद हो सकता है कि मासी ने भिजवाया होगा। और इस तरह वो अपना नाश्ता और खाना फिनिश करती है। फिर वो हल्दी के फंक्शन में लग जाती है। उसकी दीदी को मेहंदी लग रही होती है। मेहंदी का फंक्शन ख़त्म होता है, दूसरे दिन शादी का फंक्शन आता है, और जहाँ पर उसने सब लड़कियों ने काफ़ी स्टाइलिश कपड़े पहने हुए होते हैं, पर उसने एक सिंपल सा लहंगा पहना हुआ होता है, पर वो सिंपल से उस लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही होती है। और उसकी खूबसूरती मतलब यूँ कहते हैं ना कि जैसे चार चांद उस लहंगे की वजह से, या शायद शीलू खुद इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बिल्कुल किसी की भी नज़र उससे नहीं हट रही थी। इसी बीच उसे लगा कि किसी ने उसके कानों में आकर कुछ वो जैसे ही इधर मंडप की तरफ बढ़ रही थी कि किसी ने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। नज़र उठा के देखती है तो वहाँ पर तो काफ़ी भीड़ होती, तो फिर उसे लगता है कि होगा कोई, और वो नज़रें झुकाकर चल रही होती है। तभी किसी ने कहा कि नज़रें झुका लेने से भला सादगी का क्या ताल्लुक, कि नज़रें झुका लेने से भला सादगी का क्या ताल्लुक, शराफत तब झलकती है जब नीयत पे पर्दा हो। और ये शब्द सुनकर वो ठिठक कर खड़ी हो जाती है, और वो आसपास देखती है, आसपास काफ़ी लोग रहते हैं। उसे शायद वो समझ नहीं पाती कि जो है किसी ने उसके लिए बोला या किसी और के लिए बोला। वो इधर उधर देखती रहती है, पर उसे समझ में नहीं आता है। और इस तरह उस भीड़ भाड़ एरिया में वो सोचती है कि होगा कोई, किसी के लिए बोला होगा, उसके लिए कौन यहाँ पर शायरी करेगा, या ना उसे कोई यहाँ पर जानता है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी सादगी भाग एक यहीं पर ख़त्म होती है, और भाग 2 लेकर मैं फिर हाजिर होती हूँ। आप लोग सुनिएगा कि क्या शीलू की लाइफ में कोई आता है, या शीलू को यूं ही फील होता है कि हाँ कोई उसका पीछा कर रहा है, या कोई उसे देख रहा है। तो फ्रेंड्स, आगे की कहानी मैं फिर लेकर हाजिर होती हूँ शनिवार को। और एक बार फिर हमारी पूरी दिव्यांगम टीम की तरफ से आप सबको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी YouTube फैमिली को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।